एक उड़ीसा की लड़की है बरनाली साहू। कहां है बरनाली? कहां है? वहां खड़ी है। तुम बेटा मेरी जिम्मेदारी निभाने को तैयार हो रक्षा मंत्री वाली? मैं चाहता हूं कि आज की जो विजेता हमारे ये बच्चे हैं, इनमें से कोई लड़की यहां आए और मेरे रक्षा मंत्री के बिहाफ में खड़े होकर वो भाषण करे। मैंने पता लगाया तो ये लड़कियां बहुत हैं, सब बहुत अच्छी लड़कियां हैं, टैलेंटेड हैं, अच्छा काम भी किया है, तभी उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एक उड़ीसा की लड़की है बरनाली साहू। कहां है बरनाली? कहां है? वहां खड़ी है। तुम बेटा मेरी जिम्मेदारी निभाने को तैयार हो रक्षा मंत्री वाली? आ जाओ, आओ। आज इसके लिए मैंने भाषण तैयार कराया है। आ जाओ, नहीं आने दीजिए, आने, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ। बोलो तो बिल्कुल रक्षा मंत्री के डायस से खड़े हो बोले, एकदम जैसे बोला जाता है एकदम वैसे ही बोलना। जी सर। और देखो एक डीआरडीओ के सेक्रेटरी डीआरडीओ भी यहाँ बैठे हैं। आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय शिक्षा मंत्री, जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एडमिरल आर. हरि कुमार, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, श्री गिरिधर अरमाने, डिफेंस सेक्रेटरी, डॉक्टर कामत, सेक्रेटरी ऑफ DRDO, श्री संजय कुमार, सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, सुबेदार मेजर एंड ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र विजेता, भारत सरकार एवं रक्षा मंत्रालय के अधिकारीगण, मेरे प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रगण और देवी और सज्जनों। और मुझे भूल गई सर, आप ही की तरफ से तो ये बात तो शब्द है। ये मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आज आप सबके सामने प्रोजेक्ट वीर गाथा पर अपने विचार साझा करने के लिए मैं उपस्थित हुई हूं। मुझे याद है कि 3 वर्ष पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण के अनुसार रक्षा और शिक्षा मंत्रालय के सम्मिलित प्रयासों से इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारा यह प्रयास था कि हम इस देश के वीर सपूतों और अपने बच्चों से परिचित कराएं। हम हमारे बच्चों में वीरता और ऐसी कहानियां को प्रसार करें जो उनके अंदर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बलवती करे। मुझे यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमने जिस लक्ष्य के साथ प्रोजेक्ट वीर गाथा को शुरू किया था, उस लक्ष्य को हासिल करने में हम बहुत हद तक कामयाब हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी की क्रिएटिविटी देखी और यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ी अद्भुत एंट्रीज भेजी हैं आप सभी बच्चों ने। यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं उनसे मैं एक आग्रह करना चाहूंगी, हमारे बच्चों का मनोबल ऊंचा हो, हमारे बच्चे और अच्छा करने की ओर आगे बढ़े। हमारे इन बच्चों को देखकर देश के बाकी बच्चों को प्रेरणा मिले। इसके लिए आइए हम सब एक बार खड़े होकर क्लैपिंग करके हमारे बच्चों का मोरल बूस्टअप करें और भारत के हर बच्चे को स्टैंडिंग ओवेशन दें। आज यहाँ पर हमारे सामने काफी संख्या में बच्चे मौजूद हैं। बच्चे बैठ जाइए और बड़े उनको स्टैंडिंग ओवेशन दें। आज यहाँ पर हमारे सामने काफी संख्या में बच्चे मौजूद हैं। यह बच्चे भविष्य में अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। यह इनके सीखने की उम्र है और प्रोजेक्ट वीर गाथा इन्हीं बच्चों को ही तो समर्पित है, ताकि यह अपने अंदर राष्ट्रवाद की भावना को और मुखरित कर सकें। साथियों, एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, What I hear, I forget. What I see, I remember. But what I do, I understand.
जब बात सीखने पर आती है तो यह कहावत बेहद सटीक साबित होती है। सीखने के क्रम में जो कुछ भी आप सुनते हैं, एक समय के बाद उसे भूल जाने की संभावना रहती है। जो कुछ आप देखते हैं वह चीज आपको याद रहती है, लेकिन जो कुछ आप करते हैं उस चीज को आप लंबे समय के लिए आत्मसात कर लेते हैं। उस चीज को आप हमेशा के लिए अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं। आप सबने युधिष्ठिर और कृपाचार्य के संवाद के बारे में तो सुना ही होगा ना। कृपाचार्य एक बार क्रोध पर काबू करने के बारे में अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। कृपाचार्य ने थ्योरी लिखवाई कि कैसे क्रोध पर काबू पाया जा सकता है। उसके बाद कौरवों और पांडवों दोनों को यह कहा कि यह पाठ याद कर लेना, तुम सब क्रोध पर काबू करना सीख जाओगे। अगले दिन सभी पांडवों और कौरवों ने उस पाठ को कृपाचार्य को सुना दिया, लेकिन आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि इस पाठ को अब तक युधिष्ठिर ने नहीं सीखा था। उनके लिए यह बेहद आश्चर्य का विषय था, क्योंकि युधिष्ठिर जैसा छात्र कैसे इस छोटे से पाठ को याद नहीं कर पाया। कृपाचार्य ने उन्हें फिर अगले दिन तक का समय दे दिया और कहा कि तुम इसको याद कर मुझे फिर सुनाना। ऐसे कई दिन चलते गए और एक दिन युधिष्ठिर ने उस पाठ को कृपाचार्य को सुनाया। जब कृपाचार्य ने उनसे पूछा कि यह छोटा सा पाठ तो तुम कभी भी याद कर सकते थे, फिर इतना समय किस बात का? युधिष्ठिर ने यह जवाब दिया कि गुरुजी, क्रोध पर काबू करने का यह पाठ यदि सिर्फ याद करना होता मैं तो कभी भी कर सकता था, लेकिन मुझे इस पाठ को आत्मसात करना था, इसीलिए मुझे इतना समय लग गया। अब चूंकि मैं अपने क्रोध पर काबू सच में कर सकता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने इस पाठ को सीख लिया है। ठीक यही चीज अब बच्चों के ऊपर भी लागू होती है। आपको शायद पता होगा कि इसी वर्ष से कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी करिकुलम में हमने नेशनल वॉर मेमोरियल तथा अपने ब्रेव सोल्जर्स के ऊपर एक चैप्टर भी शामिल किया है। हमारा प्रयास ये है कि हमारे बच्चे हमारे जवानों की वीरता से परिचित हों। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उनकी वीरता व उनके साहस को आत्मसात करें। एक कवि के कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, जो कि इस प्रकार हैं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम अपने बच्चों के अंदर स्वदेश के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है, उसे और प्रगाढ़ करना चाहते हैं, उसे और जागृत करना चाहते हैं। हालांकि यदि हम वीरता की कहानी पढ़ेंगे, साहस की कहानियां पढ़ेंगे, तो वह चीज हमें याद तो रहेंगी, लेकिन जब आप में से कोई बच्चा किसी साहसिक कार्य से जुड़ा कोई क्रियाकलाप करता है, कोई स्टोरी लिखता है, या कोई पेंटिंग, या फिर कोई वीडियो, या फिर कोई पोएट्री बनाता है, या किसी वीरतापूर्ण कार्य के लिए सम्मानित होता है, तो यह बच्चा अनेक बच्चों को प्रेरित करता है। उसके साहस से उसके साथी भी प्रभावित होते हैं। तब हमें यह संतोष होता है कि इस राष्ट्र का भविष्य साहसी बच्चों के हाथों में है। साथियों, एक समय था जब एक राष्ट्र के रूप में हमारे पास संसाधन सीमित थे। हमारा ध्यान अलग अलग मुद्दों पर होता था। हम इतने प्रॉपर तरीके से अपने बच्चों पर और अपने युवाओं पर ध्यान नहीं दे पाते थे। लेकिन आज समय बदला है। आज न सिर्फ सरकार की प्रतिबद्धताएं बदली हैं, बल्कि युवाओं के चाहती हूं। जिस प्रकार से आपने एक उत्साहपूर्ण माहौल में और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल में एक प्रोजेक्ट में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, वह निश्चित रूप से आप सभी के भविष्य को बहुत ही आगे ले जाएगा। मैं प्रोजेक्ट वीर गाथा की लगातार सफलता पर इससे जुड़े सभी लोगों को बधाइयां देती हूं और अंत में हमारे इन बच्चों के भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी देती हूं। मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।